आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। मैं हूं एस्ट्रो गुरु ओपी भारद्वाज और आज मैं आपको कुंडली मिलान सीरीज में बताने जा रहा हूं कि जब हम किसी लड़के लड़की का कुंडली मिलान कर रहे होते हैं और कुंडली मिलान भी कर रहे होते हैं हम लड़का पक्ष की ओर से, तो लड़का पक्ष के एस्ट्रोलॉजर को लड़की की कुंडली में कौन से 6 गुण और 9 दोषों को किस प्रकार से देख लेना चाहिए। इस सीरीज में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम लड़की के 6 गुणों को देख लें तो उसके 9 दोषों को भी जरूर देख लेना चाहिए। 9 दोषों की सूची में आज मैं आपको 8वें नंबर के दोष मृतवत्सा दोष के बारे में बता रहा हूं कि 8वें नंबर पर लड़की की कुंडली में मृतवत्सा योग को जरूर देख लेना चाहिए। ये मृतवत्सा दोष कुंडली में किस ग्रह योग के कारण लगता है और इस मृतवत्सा योग के कारण लड़की के सामने किस प्रकार की समस्याएं आती होती हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। परंतु पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं या एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, यानी आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो ये जो कुंडली मिलान का चैप्टर है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं कुंडली मिलान के, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस प्रकार की जानकारी आपको आसानी से मिलने वाली नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण बातों को अधिकतर ज्योतिषी छुपाते होते हैं। इस सीरीज में मैंने आपको कुंडली मिलान की सारी बारीकियां हैं वो खोल कर रख दी हैं। तो यदि आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर कुंडली मिलान की जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष की क्लासेस लेना चाह रहे हैं, चाहे वो एडवांस क्लास लेना चाह रहे हैं, चाहे आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास लेना चाह रहे हैं, तो हमारी एक ज्योतिषीय संस्था है फ्यूचर फेस पॉइंट। ये फ्यूचर फेस पॉइंट संस्था हमारी समय समय पर सुप्रसिद्ध जगहों पर, प्रतिष्ठानों पर जाकर के ज्योतिषीय सम्मेलन कराती रहती है। इस ज्योतिषीय सम्मेलन में देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी अपने गुप्त सूत्रों को आप लोगों के साथ साझा करते रहते हैं। तो यदि आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो जब भी हमारा कोई सेमिनार हो, वेबिनार हो, तो उससे भी आप जुड़े रह सकते हैं। उसमें से आप ज्योतिष की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष की क्लास लेना चाह रहे हैं, चाहे एडवांस क्लास लेना चाह रहे हैं या आप बेसिक क्लासेस लेना चाह रहे हैं, तो हमारे दिए जा रहे नंबर के माध्यम से या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सोशल मीडिया के जो लिंक दिए हैं उन लिंकों के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि ये जो मृतवत्सा दोष होता है, ये मृतवत्सा दोष के कारण लड़की की जिंदगी में किस प्रकार की समस्याएं आती होती हैं। मृतवत्सा दोष का मतलब ये होता है कि लड़की को जो बच्चा होने वाला है वो बच्चा जन्म लेते समय गर्भ में ही मर जाए, यानी जो लड़की यानी जो स्त्री मरे हुए बच्चों को जन्म दे उसका नाम है मृतवत्सा योग। इसको दोष के रूप में देखा जाता है। एक गृहस्थी के जीवन में बच्चे ना होना एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा दुख का कारण होता है, और उस पर भी बच्चे हों और होकर मर जाएं, ये महादुख होता है। तो एक एस्ट्रोलॉजर को लड़की की कुंडली को देखते समय उसकी कुंडली में मृतवत्सा दोष को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक ग्रस्त जीवन है उसका मुख्य उद्देश्य है संतान की कामना। और जिस लड़की की कुंडली में मृतवत्सा दोष है तो वो कामना वहां पर पूरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण से जो घर परिवार का जो वातावरण है वो बहुत दुखी रहता है, शोक में हो जाता है। इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर को लड़की की कुंडली में मृतवत्सा योग को जरूर देख लेना चाहिए। ये मृतवत्सा योग
लड़की की कुंडली में बनता कैसे है, इसको समझने के लिए आप समझ लें कि जब कुंडली का पंचम भाव पीड़ित हो, पंचम भाव को का पीड़ित होने से मतलब पंचम भाव का स्वामी किसी पापी ग्रह के साथ बैठा हो, कुंडली में कहीं नीच राशि पर बैठा हो, किसी पापी ग्रह द्वारा देखा जा रहा हो और पंचम भाव पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो, कोई पापी ग्रह आकर बैठ जाए, मंगल, शनि, सूर्य और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा भी पापी ही माना गया, उसी प्रकार का नुकसान देता है जिस प्रकार से मंगल आदि पापी ग्रह देते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा भी जब क्षीण होता है, कृष्ण पक्ष का होता है तो वो भी नुकसान देता होता है, यानी हानि करता है भाव की। और देख लेना चाहिए गुरु को भी, क्योंकि गुरु पंचम भाव का कारक है, भाव भावेश कारक, इन तीनों की अच्छे तरीके से समीक्षा कर लेनी चाहिए, विश्लेषण कर लेना चाहिए और गुरु को केंद्र मानकर, यानी जैसे हम चंद्रमा को केंद्र मानकर कुंडली बनाते होते हैं, उसी प्रकार से गुरु को केंद्र मानकर भी कुंडली बना लेनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि गुरु से पंचम भाव में जो राशि पड़ी है उसका राशि स्वामी पीड़ित तो नहीं है, या पंचम भाव को कोई पापी ग्रह देख तो नहीं रहे हैं। इस प्रकार से सम्यक रूप से कंप्लीटली कुंडली का इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए। यदि पंचम भाव उसका पीड़ित है तो उस कुंडली को हम मृतवत्सा योग वाली कहेंगे। मृतवत्सा योग वाली कुंडली में जो लड़की होती है वो मरे हुए बच्चों को जन्म देने वाली होती है। वैसे तो परमात्मा से कामना करते हैं कि ऐसा किसी व्यक्ति के जीवन में ना हो, परंतु जो विधि का विधान है उसको बदलना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से एक लड़का पक्ष के एस्ट्रोलॉजर को लड़की की कुंडली में मृतवत्सा योग को भी विधिवत देख लेना चाहिए। यदि दोष दिखाई दे रहा है तो उस कुंडली को रिजेक्ट कर देना चाहिए, कुंडली मिलान को अस्वीकृत कर देना चाहिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करने से उत्साहवर्धन होता है हमारा और आप जिसको शेयर करते हैं वो भी ज्योतिष का लाभ उठा सकता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर। इसी सीरीज के अगले वीडियोस विष कन्या योग के बारे में जानकारी लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, आपसे रूबरू होंगे। अब आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।